बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको बहुत ही अमेजिंग रेसिपी बताऊंगी जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त और कुछ सीक्रेट के साथ होंगी। तो वो आप वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे और इस खाने को हम कैसे तैयार करेंगे और आपको मज़ा आ जाएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले 2.5 से 3 किलो आपने मूलियाँ लेने। मूलियाँ बिल्कुल ताज़े होने चाहिए और इसको आप अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसी तरह आप इसके छिलके भी उतार देंगे और इसके बाद हम इसको कद्दूकश करेंगे। अब हम इससे क्या बनाएंगे ये आप वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे और ये कैसे बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज रेसिपी है, आप इंशाल्लाह ये ज़रूर बनाइएगा। इसके लिए सबसे पहले हम ऑयल लेंगे और इसके अंदर हम प्याज को 3 से 4 प्याज ले लेंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्राई भी आपने लाइट ब्राउन करना है, पिंकिश गोल्डन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। ये देखें लाइट पिंक कलर हो गया इस इन प्याज़ों का। इसके बाद हम 5 टमाटर काट के डाल देंगे और इसके साथ 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। सब्ज़ मिर्च आपने काट के नहीं डालनी और इसको इसी तरह खूब भुनाई कर लेंगे। अच्छे से भून लेने के बाद अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1 टेबल स्पून और इसके साथ हम आधा किलो चिकन डाल देंगे और चिकन की अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे ताकि इसमें से चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना अच्छा जो सालन तैयार होगा। और इसको हम कैसे बनाएंगे एंड में इसकी क्या टॉप सीक्रेट्स हैं वो मैं आपको इसी वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊंगी। तो आप मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। इसके साथ ही हम 2 टेबल स्पून सुरख मिर्च डाल लेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च आपने डालनी है इसमें और इसके बाद नमक डाल देंगे और ये चाट मसाला और गरम मसाला मिक्स करके डाल दें 1 टेबल स्पून। और इसमें सबसे ज़्यादा धनिया डाला जाता है, सूखा धनिया आपने 3 टेबल स्पून डाल देना है और इसकी खूब अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। इसको मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है और मीडियम हाई फ्लेम पे पकाइएगा और मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि ये कढ़ाई के पेंदे से ना चिपके। ये देखें सालन को ज़रा सा भी नहीं लगने देना वरना इसमें से जलने की स्मेल आएगी। इसी तरह मुसलसल आपने चम्मच चलाते रहना और इसके भुनाई करनी है। प्याज और टमाटर को खूब पकाना है। अब इसके बाद इसमें कद्दूकश की हुई मूलियाँ हम डालेंगे। मूलियों को इस रेसिपी में हमेशा कद्दूकश की हुई डालनी है। इससे बहुत ही अच्छा, बहुत ही लजीज इसका टेस्ट आता है और ये पकाने में भी बहुत आसान है। इसी तरह हमने ये सारे कद्दूकश की हुई मूली इसके अंदर डाल दी है। मूलियों को हमेशा चेक करके इस्तेमाल किया करें। अगर कड़वी है तो आप इसका सालन ना बनाएं, अगर मीठी मूलियाँ हैं तो आप इसका सालन ज़रूर बनाएं। और बहुत ही लजीज सालन जब बनता है और झटपट तैयार होने वाला सालन है। और इसी तरह इसकी खूब भुनाई करेंगे। इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं यूज़ होता। मूलियों के अंदर अपना ही इतना ज़्यादा पानी होता है कि इसमें हम कोई भी चीज़ डाल दें लाइक मटर, या आगे मैं मटर डालूंगी तो इस मटर भी अच्छे से गल जाएंगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और प्यारा सा कमेंट्स दीजिएगा। इस स्टेज पे आके हमने ज़ीरा डाल लेना है और 1 टीस्पून हमने दोबारा से सूखा धनिया डाल देना है और दोबारा से अच्छी सी मिक्सिंग कर लेंगे और मीडियम लो फ्लेम कर लीजिएगा ताकि अच्छे से मूलियाँ पक जाएं, इसमें से कच्चापन ना आए। मूलियों का पानी निकल आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी ये सालन पकने वाला है। और इसके एंड में हम इसको क्या करेंगे, इसके एंड में हम ऐसा क्या डालेंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त सालन तैयार हो जाएगा। अभी सिर्फ इसमें 2 टेबल स्पून आप पानी डाल देंगे और इसको दम पे मीडियम लो फ्लेम पे पकाएंगे और 10 से 15 मिनट आप इसको बिल्कुल दम पे रख देंगे। देखें माशाल्लाह से अच्छे से इसका ऑयल निकल आया है। स्टेज पे ऑयल निकलने के बाद अब हम इसमें मटर डाल देंगे और मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे ताकि अच्छे से मटर भी गल जाए और गोश्त भी इतना नरम हो जाता है, खुद ब खुद सारा रेशा रेशा हो जाता है। ये देखो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है और बहुत अच्छे से ये तैयार हो गया है। अब हम इसमें
क्या डालेंगे ये तो अभी सरप्राइज़ है। जो इस सालन को बहुत ही लजीज और टेस्टी करते हैं वो है ये 3 अंडे हम इसमें डालेंगे। कम से कम आप 3 अंडे, ज़्यादा से ज़्यादा 6 अंडे डाल सकते हैं और इसको अच्छे से फिर भून लेंगे। अंडे आपने इसी तरह डाल देना है साबित, आपने अंडों को फेंटे बगैर ही डालना है। और अब इसको खूब 2 से 3 मिनट भुनाई कर लेंगे। इन अंडों की वजह से ये मूलियों का सालन बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये खाना बनाकर आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सालन कैसा लगा। मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये कीमे के जायके जैसा सालन तैयार हो गया। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह ये खाना बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।